वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 9 है आदमी का अनुपात। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यू की फॉर्म में है, जो राइट आंसर है उसके आगे आपको तारा यानी स्टार बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता के अनुसार ब्रह्मांड में मानव का स्थान कैसा है? तो आंसर होगा ब्रह्मांड की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म। तो जो मानव का स्थान है वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, बिंदु के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में मुख्य रूप से किन दो वस्तुओं के अनुपात को दिखाया गया है? मानव का और ब्रह्मांड के अनुपात को दिखाया गया है। इसके आगे स्टार बना दिया। कविता के अनुसार मानव किन भावों और कार्यों में लिप्त रहता है? मानव ईर्ष्या, अहम भावना, अहंकार में, स्वार्थ में और घृणा में लिप्त रहता है। कविता के अनुसार मानव का सबसे बड़ा दोष क्या है? वह अपने छोटेपन को भूल अहंकारी बन जाता है। इंसान को लगता है मैं कितना बड़ा हूं। पंक्तियों पर चर्चा। क्वेश्चन नंबर 1, अनगिन नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी करोड़ों में एक है। चिल्ड्रन, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, जो हमारा प्लेनेट है, उस पृथ्वी पे न जाने कौन सा हमारा देश है। जैसे मैं इंडिया से हूँ, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई नेपाल से है, कोई कहीं से है। उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं। उस कंट्री में, उस स्टेट्स में बहुत सारे जिले हैं। उस जिले में बहुत सारे मोहल्ले हैं। उस मोहल्ले में एक हमारा घर है। उस घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं। उस कमरे के अंदर मैं रहता हूं, यानी कि हम बहुत छोटे हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? कवि ब्रह्मांड की विशालता के सामने पृथ्वी की छोटी स्थिति को दर्शाते हैं। देख रहे हो, हम यहाँ रहते हैं, जहां लिखा है ना इट्स यू अर्थ, यहाँ पे हैं हम जरासे से। और हमें लगता है 2 पैसे कमाने के बाद कि भाई साहब हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम ही है बस। पर ऐसा नहीं है। अनगिन नक्षत्रों से तात्पर्य है अनगिनत तारे। इस ब्रह्मांड में न जाने कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी एक छोटा सा हिस्सा है। हम इतना वो उछलते कूदते ना कि तेरे भाई ने ये ले लिया, फोन ले लिया, घर ले लिया। अरे भैया कुछ नहीं हो, तुम एक छोटे से बिंदु के बराबर हो। संख्यातीत संख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं, इंसान अपने घमंड में इतना बड़ा हो गया है कि सामने वाले को कुछ नहीं समझता, अपने आप को समझता है। मनुष्य ने अपने को दूसरे से अलग कर लिया है और वह अपने को दूसरों से बड़ा मानता है। देश की कौन कहे, एक कमरे में 2 दुनिया रचाता है। अब यहाँ कवि व्यंग करते हुए ये कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि तुम इंडिया में रह रहे हो, वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो यूएस में। देश की तो छोड़ो भाई साहब, एक कमरे में रहने वाले 2 इंसान आपस में बात नहीं कर रहे। देखो, ये इधर मुंह करके आए, ये इधर मैडम इधर मुंह कर रही है, मतलब मन मुटाव रखता है एक कमरे के अंदर ही। कवि व्यंग करते हुए यह कहता है कि देश और दुनिया की तो छोड़ो, आज का मनुष्य तो अपने परिवार और संबंधों को भी धोखा देकर अलग अलग दुनिया में जी रहा है आज का इंसान। ठीक है, वो कह रही है मैं क्या किसी से कम कमा रही हूं, ये कह रहा मैं क्या अलग नौकरी नहीं कर रहा। ठीक है, अब भैया कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, मिला दीजिए। पहला है संख्यातीत संख सी दीवारें, इसको मिलाएंगे नंबर 3 में। मनुष्य द्वारा खींचे गई कृत्रिम सीमाएं। भैया हमने ही तो बनाया कि ये इंडिया है, कि ये पाकिस्तान है, कि ये यूएस है, कि ये वो है। हमने ही तो बाउंड्री बनाई है। पृथ्वी एक छोटी करोड़ों में एक, इसको मिलाओगे 5 से। पृथ्वी की अल्पता और अनोखेपन की ओर संकेत। ईर्ष्या, अहम यानी कि अहंकार, स्वार्थ, घृणा, ये क्या है? मनुष्य की नकारात्मक भावना है। नंबर 6 से मिलाओगे। 2 व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे। नंबर 4 इसको मिलाओगे आप नंबर 2 से। आदमी के संकुचित होने का प्रतीक, कि उसकी बुद्धि कितनी छोटी हो गई है। परिधि नभ गंगा की, ब्रह्मांड की विशालता, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। एक कमरे में 2 दुनिया रचाता, सीमित स्थान में भी अलगाव की प्रवृत्ति है ना, जैसा हमने यहां पर देखा था। अब चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में आपको यहां मानव यानी इंसान दिखाया गया है, मनुष्य, और यहाँ पे कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं। आपको मिलाना है कौन कौन सी क्वालिटीज इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो हम यहाँ देखो, इंसान के अंदर सौहार्द, प्रेम होना चाहिए, विविधता, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, शांति रखनी चाहिए उसको, सहनशीलता होनी चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, समावेशिता, एक दूसरे से मिलकर रहे, संतुलन बनाए रखे, विशालता, अपना हृदय उसको विशाल रखना चाहिए, सह अस्तित्व रहे, विस्तार करे। क्या नहीं होना चाहिए? ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए,
सत्ता का लालच नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं। तो हमसे पूछ रहा है कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए, वो मिला दिया, वो हमने मिला दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है किन किन गुणों या मूल्यों की आवश्यकता होगी। तो भैया जिनको हमने मिलाया है, जैसे विस्तार, सौहार्द, विविधता, वर्चस्व, इन्हीं को लिख दो, इन्हीं गुणों की व्यवस्था होगी। सह अस्तित्व, विस्तार, सौहार्द, विविधता, वही वाली हमने चीजें लिख दी है। सोच विचार के लिए कविता को पुनः पढ़िए और पता लगाइए। क्या पता करिए? ये पता करिए कविता के अनुसार मानव किन किन कारणों से स्वयं को सीमाओं में बांधता जा रहा है। तो कविता के अनुसार मानव खुद को सीमाओं में बांधता चला जाता है, पूरा क्वेश्चन से लिखा, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गई है? ईर्ष्या, एक दूसरे से जलने लगा है। अहंकार, उसके अंदर घमंड आ गया है, स्वार्थ आ गया, घृणा आ गया और अविश्वास जैसे नकारात्मक भाव भरे रहते हैं। यदि आपको इस कविता की एक पंक्ति को दीवार पर लिखना हो जो आपको प्रतिदिन प्रेरित करे, चिल्ड्रन हम मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं ना, तो अगर दीवार पे आपको इस कविता की एक पंक्ति लगानी हो तो क्या लगाएंगे? मैं लगाऊंगा ये वाली पंक्ति, अपने को दूजे का स्वामी बताता है, देश की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। मतलब इंसान को इंसान नहीं समझ रहा, अपने आप को बड़ा समझता है। वो कवि कह रहे हैं देश को तो छोड़ो, एक कमरे के अंदर अलगाव वाली कविता की उपयुक्त पंक्तियां मैं दीवार पर लिखना चाहूंगी या चाहूंगा, ठीक है, जैसे भी ले, जो मुझे याद दिलाएंगी सेवा और परोपकार जैसे गुणों को अपनाकर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने मानव की सीमाओं और कमियों की ओर ध्यान दिलाया है लेकिन कहीं पे भी क्रोध नहीं दिखाया, मतलब गुस्से में बात नहीं करी कवि ने कविता में। इस कविता का भाव कैसा लगा आपको? व्यंग है, करुणा है, चिंता है या कुछ और है? मुझे कविता का भाव चिंता का लगा, कवि को चिंता है। क्यों है? कवि मानव की छोटी स्थिति को ब्रह्मांड से तुलना करके दिखाता है ना, उसने पूरे ब्रह्मांड की बात करी कि तुम तो एक जरा से बिंदु के समान हो, जरा से पॉइंट के समान हो, और उसकी नकारात्मक आदतों की ध्यान दिलाते हैं। आपके अनुसार दीवारें उठाना केवल ईंट पत्थर से जुड़ा काम है या कुछ और भी हो सकता है? दीवारें उठाना केवल ईंट पत्थर से जुड़ा काम नहीं है। कविता के अनुसार इसका अर्थ है मानव जैसे जैसे उन्नति कर रहा है वैसे वैसे अपने संबंधों से दूर होता जा रहा है, अपने माँ बाप को भूल रहा है, अपने सगे भाई बहनों को भूल रहा है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भूल रहा है। और किसमें पागल हुआ जा रहा है? पागल हुआ जा रहा है पैसे में, पागल हुआ जा रहा है प्रॉपर्टी में, मकान में, दुकान में। मानवता के विकास में सहयोग, समर्पण और सहिष्णुता जैसी सकारात्मक प्रवृत्तियां ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ और घृणा जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से कहीं अधिक प्रभावी है। ये कह रहा है एक तो नकारात्मक प्रवृत्ति होती है जैसे अहंकार हो गया, दूसरे से जलना हो गया, ईर्ष्या हो गया, स्वार्थ, और कुछ अच्छी भी क्वालिटीज है जैसे सहयोग हो गया, समर्पण हो गया, सहिष्णुता हो गई। उदाहरण देकर बताइए कि सहिष्णुता या सहयोग के कारण समाज में कैसे परिवर्तन आए। तो सहयोग के कारण चिल्ड्रन, गांधी जी ने कभी भी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं करी, किसी को मारा नहीं और कहा उन्होंने अहिंसा, लेकिन उन्हीं के आंदोलन की वजह से भारत को आजादी भी मिली, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, तो एक तो हम सहयोग में तो ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उदाहरण सहयोग से परिवर्तन, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने अहिंसा और सहयोग की नीति अपनाई जिससे 1947 में आजादी मिली। दूसरा, सहिष्णुता क्या होता है कि मतलब अगर किसी ने हमारे साथ गलत भी किया तो भी हम उसका बदला नहीं ले रहे जब हम पावर में आ गए। साउथ अफ्रीका में क्या होता था? नस्ल भेदी, यानी कि जो गोरे अंग्रेज थे वो काले वाले अंग्रेजों से घृणा करते थे, उनको नई नौकरियां नहीं देते थे, उनको अच्छे स्कूल्स में पोस्टिंग नहीं देते थे। लेकिन नेल्सन मंडेला इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और जब वो फाइनली प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हम गोरे वालों से बदला लेंगे, उन्होंने कहा हम मिलजुल के रहेंगे। तो आंसर लिखेंगे सहिष्णुता से परिवर्तन। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद मतलब जो गोरे वाले अंग्रेज थे वो काले वाले अंग्रेजों से नफरत करते थे, उनको कम नहीं समझते थे, उनको उनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहे थे, खिलाफ लड़ाई लड़ी और सत्ता में आने पर बदला लेने की बजाय क्या दिखाई? सहिष्णुता दिखाई। अनुमान और कल्पना, मान लीजिए आप एक दिन के लिए पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते, तुम कंट्रोल कर सकते हो, तो क्या क्या बदलना चाहोगे और क्यों? मैं बदलूंगा ईर्ष्या और घृणा को हटाकर सभी में प्रेम और समझ डालूंगा, यानी कि जो लोग जलते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो हटा दूंगा, सब में प्रेम डालूंगा और समझ डालूंगा। अहंकार को कम करके विनम्रता डालूंगा, जो लोग घमंड में चूर रहते हैं उनका घमंड कम करूंगा और उनमें पोलाइटनेस लाऊंगा। मैं क्यों करूंगा ये बदलाव? ये बदलाव ब्रह्मांड में शांति लाएंगे ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़े।
यदि आप अंतरिक्ष यात्री बन जाए, अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट है, ब्रह्मांड के किसी दूसरे भाग में जाए, तो आप किस स्थान को सबसे ज्यादा याद करेंगे? भाई मैं अपने घर को सबसे ज्यादा याद करूंगा। क्यों? क्योंकि घर वह जगह है जहां परिवार के साथ प्यार और सुरक्षा मिलती है। मान लीजिए एक बच्चा है या बच्ची है, कविता में उल्लेखित सभी सीमाओं को पार कर सकती है। इस चीज को समझो। तो वो कहां कहां तक जाएगा या कहां कहां तक जाएगी और क्या क्या देखेगी? चिल्ड्रन, कविता में ये बताया गया है कि आप एक छोटे से घर में रहते हो, उस घर के भी एक छोटे से कमरे में रहते हो। घर जो है कहाँ है? वो किसी मोहल्ले में है। जो मोहल्ला है वो कहाँ है? वो किसी कस्बे में है। कस्बा कहाँ है? वो किसी शहर में है। शहर कहाँ है? वो किसी क्या नाम है, किसी स्टेट में है। स्टेट कहाँ है? वो किसी कंट्री में है। और कंट्री कहाँ है? वो इस संसार में है। इस संसार में तो उसके कंट्री जैसे बहुत कंट्री हैं। फिर ये सारे कंट्री ये कहाँ है? ये ग्रह पर है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। फिर ऐसे ही ग्रह न जाने कितने हैं, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर इन ग्रह से भी ऊपर बढ़ो तो पूरा एक ब्रह्मांड है, आकाश तारे हैं, असंख्य करोड़ों खरबों तारे हैं। तो यानी कि हम अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन है हम कुछ नहीं, एक बिंदु के समान है। तो अगर कोई पूरी कविता की इस पंक्ति से क्या करे, सभी सीमाओं को पार करेगी, तो वो क्या देखेगी? अपना कमरा, अपना घर, फिर मोहल्ला, फिर नगर, कस्बा, फिर शहर, फिर क्या नाम है वो डिस्ट्रिक्ट देखेगी, स्टेट देखेगी, कंट्री देखेगी, फिर पूरा संसार देखेगी, फिर सारे ग्रह देखेगी, आकाश गंगा ब्रह्मांड, ये सब देखेगी। तो आंसर मान के चलो एक छोटी बच्ची, नाम रिया है उसका, कविता में वो सीमाओं को पार करती है। वो सबसे पहले अपने कमरे से बाहर निकलेगी तो घर देखेगी, घर छोड़ के मोहल्ले में जाती है, फिर अपने शहर में जाती है, फिर प्रदेश में जाती है, फिर देश को पार करती है, फिर पृथ्वी से उड़कर अनगिनत नक्षत्रों में घूमती है, लाखों ब्रह्मांडों में जाती है जहां अनगिनत पृथ्वियां, भूमियां और सृष्टियां उसको दिखाई देती है। इस कविता को पढ़ने के बाद आप स्वयं को ब्रह्मांड के अनुपात में कैसा अनुभव, जब हमने पता चला कि भैया ब्रह्मांड इतना बड़ा, मैं तो क्या हूं? मैं तो एक छोटा सा बिंदु, मैं ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण हूं, धूल का। कविता पढ़कर मुझे लगता है कि मेरा जीवन मेरे कमरे की तरह ही छोटा है। मान लीजिए कि किसी दूसरे संसार में आपके पास संदेश आया है कि पृथ्वी से उसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, आप किसे भेजना चाहोगे दूसरे संसार में? मैं महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को भेजना चाहूंगा जिससे दूसरे संसार में भी शांति और अहिंसा का पाठ सिखाया जा सके। कविता में ईर्ष्या यानी जलन दिखाई गई है, अहंकार, स्वार्थ जैसी प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है। कल्पना कीजिए कि एक दिन के लिए ये सभी भाव सभी व्यक्तियों में समाप्त हो जाएं, तो उससे समाज में क्या क्या परिवर्तन होगा? अगर सारी नेगेटिव विचार खत्म हो जाए तो क्या होगा? लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, युद्ध और झगड़े रुक जाएंगे, समाज में एकता बढ़ जाएगी। यदि आपको इस कविता का एक पोस्टर बनाना हो, चिल्ड्रन पोस्टर बनाना ये आप खुद से करेंगे। यहां शब्द से जुड़े शब्द नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में सृष्टि से, इस संसार से जुड़े हुए शब्द आपको लिखने हैं। जैसे पृथ्वी आ गया, ऐसे ही सारे लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? आकाश गंगा लिख दिया, तारे लिख दिया, प्रकृति लिख दिया, पृथ्वी लिख दिया, ग्रह लिख दिए, ब्रह्मांड लिख दिया और नक्षत्र लिख दिए। सृजन, कविता में कमरे से लेकर ब्रह्मांड का विस्तार दिखाया गया है। इस क्रम को एक तरह से रेखा चित्र के रूप में दिखाओ। तो सबसे पहले क्रम में कमरा आया, कमरे के बाद घर में, घर कहाँ पे है? मोहल्ले में, मोहल्ला कहाँ है? नगर में, नगर कहाँ है? प्रदेश में, प्रदेश कहाँ है? देश में, देश कहाँ है? पृथ्वी में, और पृथ्वी कहाँ है? ब्रह्मांड में। ठीक है, अब ये उसके नीचे एक पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। मैं इस चित्र में कहाँ हूं और क्यों? मैं इस चित्र में पृथ्वी पर हूं क्योंकि यहाँ पे मेरा घर है और यहाँ सभी जीव एक साथ रहते हैं। अब है भैया मैच द कॉलम, तो आंसर लिखेंगे इसके। सरल वाक्यों के शब्दों का विशेष क्रम में लगाया गया हो। तो सरल वाक्य तो इसमें है, कमरा है घर में। मुहावरे का प्रयोग किया गया हो, संख्यातीत संख सी दीवारें उठाता हूं। नंबर 3, छोटे से बड़े की ओर विस्तार देने के लिए शब्दों को दोहराया गया है। यानी कि क्या बताया गया है? कमरा है घर में, तो छोटे से बड़ा हो गया, फिर घर से बड़ा क्या हो गया? मोहल्ला हो गया, मोहल्ले से बड़ा हो गया नगर। प्रश्न शैली देखो, क्वेश्चन मार्क किसमें लगा हुआ है? देशों की कौन कहे एक कमरे में अच्छा व्यंग किया गया है, व्यंग, दुनिया रचाता है। अतिशयोक्ति से भरा कथन है, बढ़ा चढ़ाकर कहना, मतलब यह है अनुपात आदमी का विराट से। और मानव के अहंकार पर तीखा व्यंग किया हुआ, अपने को दूजे का स्वामी बताता। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे।
आज का व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है, जबकि वह ब्रह्मांड में एक छोटा सा क्या है? घर है, मोहल्ला है या बिंदु है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।